ये किस्सा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर का है। किशनपुर गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। दूर दूर तक बस लहलहाती फसलें, पेड़ों की ठंडी छाया और प्रकृति की अनोखी सुंदरता फैली हुई थी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे। कुछ ही लोग ऐसे थे जो रोजी रोटी के लिए गांव से दूर कस्बे में नौकरी करते थे। गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे। मंदिर में रोज पूजा पाठ होता था। साधु सन्यासियों और तांत्रिकों का आना जाना भी लगा रहता था। यानी गांव की जिंदगी सादी थी, लेकिन आस्था और रहस्य से भरी हुई। उसी गांव में दो बहुत घनिष्ठ मित्र रहते थे, मुकेश और राकेश। दोनों बचपन से साथ थे। उनके घर एक दूसरे से सटे हुए थे। खेतों पर जाना हो, गांव में घूमना हो या कोई भी काम हो, दोनों हमेशा साथ रहते थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करता था। दोनों ने साथ में 10वीं तक पढ़ाई की थी। आगे पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगे और गांव में इधर उधर घूमते रहते। मुकेश और राकेश स्वभाव से बहुत दयालु थे। गांव में कोई भी काम हो, दोनों मदद करने पहुंच जाते थे। और इन सब के अलावा दोनों की रुचि पूजा पाठ में भी थी। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। रोज नहा धोकर घर पर ही हनुमान जी की पूजा करते। रोज 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते। मंगलवार का व्रत रखते। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर भी था, वहां भी दोनों नियमित रूप से जाते थे। उनकी भक्ति देखकर गांव के लोग भी बहुत सम्मान करते थे। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी राकेश ने कहा, यार, हनुमान जयंती आने वाली है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हनुमान जी को भोग लगा सकें और एक ब्राह्मण को भोजन करवा सकें। मुकेश ये सुनकर थोड़ा चिंतित हो गया। सही कहा तूने, लेकिन हनुमान जयंती आने में अभी 1 महीना बाकी है। तब तक हम रोज घर से मिलने वाले खर्चे के पैसों में से थोड़ा थोड़ा बचाकर इकट्ठा करते हैं। हाँ भाई, यही ठीक रहेगा। फिर दोनों ने पूरे 1 महीने तक धीरे धीरे पैसे बचाए। आखिरकार हनुमान जयंती तक इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि वे हनुमान जी के लिए भोग और एक ब्राह्मण को भोजन करवा सकें। उनके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। हनुमान जयंती आई। दोनों गांव के हनुमान जी के मंदिर गए, मिलकर पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, पंडित जी को भोग और पूजा का सामान दिया, एक ब्राह्मण को भोजन करवाया और उस दिन व्रत भी रखा। दोनों बहुत खुश थे। इसी तरह वे रोज भक्ति करते, खेतों में काम करते और दिन बीतते रहे। एक दिन खेत में बातें करते हुए मुकेश ने राकेश से कहा, क्यों ना हम किसी भूत प्रेत को सिद्ध करें? राकेश के मन में भी भूत प्रेत सिद्ध करने की बड़ी जिज्ञासा थी। हाँ यार, फिर उस भूत से हम अपने सारे काम करवाएंगे। अब मुकेश को भी ये बात अच्छी लगी, लेकिन फिर उसने कहा, पर भूत सिद्ध कैसे करेंगे? हमें तो भूतों की पूजा भी नहीं आती, और बिना सिद्धि मंत्र के भूत कैसे सिद्ध होगा? दोनों थोड़े निराश हो गए। इसी बीच गांव में एक तांत्रिक आया। वो तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता बताया जाता था। भूत प्रेतों की सिद्धि के बारे में भी वो अच्छी जानकारी रखता था। उसने गांव के बाहर अपना डेरा जमा लिया था। जैसे ही राकेश और मुकेश को पता चला कि गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा आए हैं, दोनों तुरंत उनसे मिलने निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, बाबा उन्हें भूत सिद्धि की कोई विधि बता दें। दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे, प्रणाम किया और बोले, बाबा, हमें भूत सिद्धि के बारे में बताइए। हमें भूत सिद्ध करना है, कृपया हमें तरीका बताइए। बाबा ने गंभीर होकर कहा, भूत प्रेत सिद्ध करना आसान नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। लेकिन राकेश और मुकेश बोले, आप बस बताइए बाबा, हम कर लेंगे। तांत्रिक ने भूत सिद्धि की विधि बताई। ये साधना 41 दिन की है। 41 दिन तक रोज रात 10 बजे के बाद साधना करनी होगी। काला आसन और काले कपड़े पहनने होंगे। ये साधना एकांत कमरे में करनी होगी और 41वें दिन भूत सामने आएगा, तब उसे शराब और मांस का भोग चढ़ाना होगा। फिर उसने आगे कहा, ये कोई छोटा मोटा भूत नहीं है, ये भूत प्रेतों में सबसे ताकतवर छोटू हबीस की साधना है। 41वें दिन वो आएगा और तुम्हारा काम करने लगेगा। फिर तांत्रिक ने मंत्र भी बताया। मंत्र सुनकर दोनों मित्र वहां से निकल पड़े और साधना शुरू करने के लिए तैयार हो गए।
राकेश और मुकेश भूत सिद्धि के लिए पूजा पाठ का सामान ले आए। रात में वे मुकेश के घर के एक खाली कमरे में चले गए। उस कमरे में भूत पूजा की सारी सामग्री रखी गई। फिर तांत्रिक द्वारा बताई गई सारी विधि करने लगे। आसन पर बैठकर 2 घंटे तक मंत्र बुदबुदाते रहे, फिर अपने कमरे में आकर सो जाते थे। सुबह फिर वही नित्य क्रिया, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति, और रात को छोटू खबीस की साधना। ऐसे ही 15 दिन बीते, फिर 21 दिन बीते, लेकिन न कोई एहसास हुआ, न कोई प्रतिक्रिया, न भूत आया, न कोई आहट, न कोई संकेत। आखिरकार 41वां दिन आ गया। दोनों ने विधि के अनुसार हवन किया और तांत्रिक द्वारा बताया गया भोग भी चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद भी न तो छोटू खबीस आया, न कोई और भूत। दोनों को उस तांत्रिक पर बहुत गुस्सा आया। मुकेश बोला, यार ये भूत कुछ नहीं होता। दोनों ने यही मान लिया कि उनकी भूत सिद्धि पूरी तरह फेल हो गई। लेकिन सच में उस छोटू खबीस का क्या हुआ? क्या वो आया था या आने वाला था? ये तो समय ही बताने वाला था। अगली सुबह दोनों अपनी पूजा पाठ में लग गए। उन्होंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। तांत्रिक पर दोनों को अब भी गुस्सा आ रहा था कि उसने उन्हें मूर्ख बनाया। फिर एक दिन वे उसी जगह गए जहां उन्हें वो तांत्रिक मिला था, लेकिन तांत्रिक अब वहां से जा चुका था। दोनों पैदल पैदल गांव लौट रहे थे। रास्ते में राकेश ने कहा, मुकेश, हम पहली बार मूर्ख बने हैं। हाँ भाई, उस तांत्रिक की बातों में पढ़कर हमने भूत सिद्धि की सारी क्रियाएं कर ली, और छोटू खबीस तो क्या, एक चूहा तक नहीं आया। अब दोनों ने ठान लिया कि वे किसी तांत्रिक की बातों में दोबारा नहीं आएंगे। फिर दोनों अपने कामों में लग गए। दिन ऐसे ही बीतते रहे। धीरे धीरे वे अपनी भूत सिद्धि की सारी बातें भूल गए। अब वे सोचने लगे कि कब तक यूं ही गांव में घूमते रहेंगे, कोई काम भी तो करना चाहिए। फिर वे दोनों गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर महुआ कस्बे में काम ढूंढने गए। वहां दोनों को नौकरी मिल गई। मुकेश को एक बनिए की दुकान पर हिसाब किताब का काम मिल गया। राकेश को एक जमींदार के यहाँ काम मिल गया। अब दोनों सुबह साथ निकलते और रात लगभग 10 बजे साथ लौटते। काम में इतने व्यस्त हो गए कि हनुमान जी की पूजा धीरे धीरे कम होने लगी। पहले जो दोनों रोज 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, अब उनके पास समय ही नहीं बचता था। न भक्ति याद थी, न छोटू खबीस की सिद्धि। लेकिन उनके सामने अब वो होने वाला था जो उन्होंने 3 साल पहले किया था और जिसका परिणाम अब सामने आने वाला था। एक दिन राकेश और मुकेश अपने काम से लौटते हुए गांव की ओर साथ चल रहे थे। दोनों का काम उसी कस्बे में था और छूटने का समय भी लगभग एक जैसा था। कभी कभी 10-15 मिनट का फर्क होता तो दोनों एक दूसरे का इंतजार करके साथ चल पड़ते। उस दिन भी दोनों साथ निकल पड़े। काम की बातें करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। रात के 10 बजे के बाद सब कुछ शांत हो जाता था। गांव की सुनसान सड़क, चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवाएं और उस पर रात का सन्नाटा। माहौल पहले ही भारी था। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद सड़क किनारे एक पीपल का पेड़ आया। दोनों उससे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक पीछे से किसी ने राकेश के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनसान सड़क पर रात में पीछे से हाथ पड़ना, किसी की भी आधी जान वहीं निकल जाए। राकेश थोड़ा कम डरा क्योंकि मुकेश साथ में था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक 14-15 साल का लड़का खड़ा था। वो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे 10-12 दिन से नहाया न हो। बिखरे बाल, जगह जगह फटे कपड़े और चेहरा गंदा, जैसे कोई भिखारी हो। राकेश ने पूछा, कौन हो तुम और मुझे इस तरह पीछे से क्यों पकड़ा? लड़के ने मासूमियत से कहा, भैया, मेरा नाम संजय है। मैं बहुत भूखा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? राकेश को उस बच्चे पर दया आ गई। उसने अपना टिफिन निकाला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। मुकेश ने कहा, मेरे टिफिन में 1 रोटी बची है। मुझे आज भूख कम लगी थी और काम के बोझ के कारण 2 रोटी ही खा पाया था। फिर मुकेश ने संजय को 1 रोटी और थोड़ा सा अचार दे दिया। संजय ने वो ले लिया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े चाव से खाने लगा। राकेश और मुकेश भी उसके पास बैठ गए। मुकेश ने पूछा, हमने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो और हो कौन? मैं पास के मंदिर में भीख मांगता हूँ और फिर रात को यहाँ पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। राकेश ने हैरानी से कहा, लेकिन हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हम रोज इसी रास्ते से निकलते हैं।
संजय ने पास के हैंडपंप से पानी पिया और फिर पेड़ के ऊपर जाकर सो गया। दोनों मित्र भी अपने घर की ओर निकल गए। अगले दिन भी संजय उन्हें वहीं पेड़ के नीचे बैठा मिला। दोनों ने फिर उसे रोटी खिलाई। संजय ने धन्यवाद कहा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब रोज राकेश और मुकेश उसके लिए कुछ न कुछ खाने को लाने लगे। धीरे धीरे उन्हें संजय से मिलना अच्छा लगने लगा। उनकी दोस्ती संजय से हो गई। संजय भी खुश था क्योंकि उसे रोज कुछ खाने को मिल जाता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन दोनों काम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में गांव के एक पंडित जी मिल गए। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और साथ चलने लगे। पंडित जी भी हनुमान जी के परम भक्त थे। वो दिन भर भक्ति में डूबे रहते थे। तीनों, राकेश, मुकेश और पंडित जी, गांव की सड़क पर पैदल चल रहे थे। थोड़ी दूर पर वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया। राकेश और मुकेश को अपने दोस्त संजय की याद आ गई। उन्होंने पंडित जी से कहा, इसी जगह हमारा एक दोस्त रहता है, हम उसे रोज कुछ खाने को देते हैं। लेकिन पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। मैं रोज लगभग इसी समय यहाँ से निकलता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी कोई नहीं दिखा। मुकेश ने कहा, नहीं पंडित जी, यहाँ संजय रहता है। दोनों संजय को आवाज देने लगे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। राकेश ने कहा, शायद वो मंदिर में भीख मांगने गया होगा। भाई, यहाँ कोई नहीं रहता, चलो घर चलते हैं। तीनों घर की ओर रवाना हो गए। अगले दिन फिर राकेश और मुकेश काम से लौट रहे थे तो उन्हें वही संजय पेड़ के नीचे बैठा मिला। दोनों के चेहरे खिल उठे। वे उसके पास गए और सवाल पूछने लगे। राकेश ने पूछा, तुम कल कहाँ गए थे और कल क्यों नहीं मिले? संजय ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल तुम पंडित जी को साथ लेकर आए थे, इसलिए हमारी दोस्ती अब यहीं तक है। दोनों ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? संजय ने कहा, तुम दोनों मुझे जानते हो। राकेश बोला, नहीं, हम कैसे जानेंगे? तब संजय ने कहा, आज से 3 साल पहले तुम दोनों ने कोई साधना की थी। ये सुनते ही दोनों चौंक गए। मुकेश ने कहा, हाँ, हमने तांत्रिक के कहने पर भूत सिद्धि की साधना की थी, लेकिन हमारे सामने कोई भूत नहीं आया। उस तांत्रिक ने हमें मूर्ख बनाया था। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सच सच बताओ, तुम कौन हो? ठीक है, अब सुनो, तुमने जो साधना की थी, मैं उसी का फल हूँ। दोनों ने हैरानी से कहा, मतलब? मैं वही छोटू खबीस हूँ। ये सुनते ही दोनों मित्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पसीने से दोनों तरबतर हो गए। इतना डर उन्हें आज तक कभी नहीं लगा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वे अपना दोस्त समझकर खाना खिला रहे थे, वो कोई और नहीं, वही छोटू खबीस होगा। संजय ने कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं अब भी तुम्हारा मित्र ही हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये सुनकर दोनों के दिल को थोड़ी शांति मिली। राकेश ने कांपते हुए पूछा, अगर तुम छोटू खबीस हो तो उस दिन हमारी साधना पूरी होने के बाद हमारे सामने क्यों नहीं आए? अब खबीस ने राज खोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं उस वक्त नहीं आ सकता था। मुकेश ने पूछा, क्यों? खबीस बोला, क्योंकि तुम दोनों दिन में हनुमान जी की पूजा किया करते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते थे। उस चालीसा के प्रभाव से तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति से तेजस्वी हो गया था। मैं उस तेज को सहन नहीं कर सकता था। मेरे जैसे हजारों खबीस भी उस तेज को सहन नहीं कर सकते थे। अगर मैं उस समय तुम्हारे सामने आता तो उस तेज के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाता, इसलिए मैं उस दिन नहीं आया। राकेश ने फिर पूछा, तो अब क्यों आए? खबीस ने कहा, क्योंकि अब तुमने हनुमान जी की भक्ति करना छोड़ दिया है। तुम्हारी भीतर का तेज समाप्त हो गया है, इसलिए मैं सामने आया। दोनों ने डरते हुए पूछा, तुमने हमें मारा क्यों नहीं? क्योंकि तुम दोनों ने मुझे उस दिन भोजन कराया था। जब मैं जिंदा था तब मेरी मृत्यु छत से गिरने से हुई थी। उस समय मैं बहुत भूखा था और भूखा ही मर गया। तभी से मुझे भूख लगती रही। उस दिन तुमने मुझे रोटी खिलाई तो मेरी भूख शांत हो गई। मैं तुम दोनों से बहुत खुश था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। फिर उसने आगे कहा, तुम दोनों नेक मनुष्य हो जो सबकी मदद करते हो, लेकिन अब हमें दूर होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी समाज में एक कानून है, जब हम किसी मनुष्य को अपनी सच्चाई बता देते हैं तो हमें तुरंत वहां से जाना होता है। हम मनुष्यों की दुनिया में ज्यादा दखल नहीं रखते। तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम तो हमारे मित्र बन गए हो। मुझे माफ करना मित्रों, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे जाना ही होगा। और हाँ, तुम दोनों अब किसी तांत्रिक के चक्कर में मत आना। फिर से हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू कर देना। खबीस के मुंह से भक्ति की बात सुनकर दोनों मित्रों की आंखें भर आईं। फिर वो पीपल के पेड़ पर चढ़ा
और चढ़ते चढ़ते कहीं गायब हो गया। दोनों मित्र बहुत उदास हो गए। राकेश और मुकेश साथ में गांव की ओर चल दिए। उस दिन के बाद दोनों ने अपनी व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर फिर से हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू कर दी। और छोटू खबीस की याद अब भी उन्हें कभी कभी आ जाती थी, क्योंकि उन्हें रोज उसी रास्ते से आना जाना पड़ता था और रास्ते में वही पीपल का पेड़ दिखता था। अब वे उस पेड़ को अपने छोटे खबीस मित्र की तरह मानने लगे थे, इसलिए दोनों रोज उस पेड़ के नीचे कुछ न कुछ खाने का सामान छोड़ जाते थे।